बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी और तेजस्वी प्रसाद यादव के बीच हुई तीखी बहस। बिहार विधानसभा के मानसून रात के तीसरे दिन बुधवार को सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच तीखी बहस हुई, जिससे काफ़ी सदन विधानसभा में माहौल गर्म हो गया। लेकिन तेजस्वी ने बिहार के एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। दोनों डिप्टी पर भी तंज करेगा, जिसके बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ था। तेजस्वी बोल ही रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उठे और कहने लगे, पहले क्या था, तुम्हारे माता पिता मुख्यमंत्री थे, क्या किया। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव को बच्चा कह दिया। तेजस्वी ने भी जवाब में कहा कि बच्चा हूँ लेकिन कच्चा नहीं। सीएम बोल रहे थे, तभी राजद विधायक भाई वीरेंद्र कुछ कहा हरा पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, आप क्यों बोल रहे हैं। इस पर भाई वीरेंद्र ने कहा, ये सदन किसी के बाप का है क्या। लेकिन इसी से संबंधित श्री नीतीश कुमार जी बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते, जिन्होंने बीजेपी के लिए काफ़ी समय के लिए लड़ाई लड़ी है। लेकिन भारत के पूर्व पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद प्रधानमंत्री की तरफ से नरेंद्र मोदी ने जो भी कर दिया अपने देश के लिए, भारत के लिए, वो काफ़ी दर्दनाक साबित हुआ। क्योंकि बीजेपी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अभी फ़िलहाल के भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें आप जरूर जानते होंगे। लेकिन अभी एक फ़िलहाल में न्यूज़ सबसे बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें से भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बिना अदालत के श्री जगदीप धनखड़, जो भारत के उपराष्ट्रपति थे, जिन्होंने अभी फ़िलहाल में अपनी उपराष्ट्रपति सीट से इस्तीफा दे दी। लेकिन इसी की बात पर भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो आदिवासी जाति से आती है, जिन्होंने अभी कुछ समय पहले ही राष्ट्रपति बनी थी, लेकिन श्री जगदीप धनखड़ का इस्तीफा देना क्या सही बात है या गलत बात है, इस पर विचार करना किसी और का काम है। एंड इसी पर श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी यह कर दिखाया कि बिहार की वोटर लिस्ट में नेपाल, बांग्लादेश के लोग भी बिहार में चुनाव करेंगे। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम जारी है। इस दौरान युवा आयोग ईसी के अधिकारियों का दावा है कि बिहार में बड़ी तादाद में विदेशी ईसी अफसरों के न्यूज एजेंसी को बताया, हमने मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए घर घर पर जाकर दौरे किए। इस दौरान हमें नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से आप लोग बड़ी संख्या में मिले, जिससे ईएमसी ऑफिसर में मुताबिक 1 अगस्त के बाद ऐसे लोगों की जो पूर्णिया वो ख़त्म हो जाएगी। और इसी के साथ भारत और बिहार का नया चिराग पासवान।